Hello, dear students. Myself, Manoj Shekhawat, BTech from Punjab University, Chandigarh, Sector 14. एंड पिछले 10 सालों से मैं IIT JEE डोमेन में पढ़ा रहा हूँ। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे सिलेक्ट हुए हैं, तो मेरे से पढ़ा है और उन्होंने अच्छा स्कोर किया है मैथमेटिक्स में। और आज IIT वगैरह में, NIT वगैरह में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से पास आउट, मतलब मुझसे पढ़ के गए हो। आज 11th क्लास का एक बेसिक जो है, बेसिक मैथमेटिक्स या कह दो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें ये जो टॉपिक है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होगी। आपको 11th क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो देखनी, इसके अंदर जो बताया जाएगा वो बेसिक चीज़ें होंगी जिनका बहुत ज़्यादा। चलिए टाइम वेस्टेज ना करते हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखो, टॉपिक का नाम है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। और 11th क्लास में मैं सबसे पहले ये टॉपिक डिस्कस करता हूँ। 11th क्लास में देखो, 10th की मैथ और 11th की मैथ बोथ आर वेरी डिफरेंट। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। कई बार ऐसा भी होता है कि 10th से 11th में बच्चा आता है, फिर 10th में अच्छे मार्क्स है मैथ में, उसका मैथ में इंटरेस्ट भी है, लेकिन फिर भी उसे ये लगता है 11th में आने के बाद कि मैथ तो अलग ही चीज़ है, यहाँ पे सब कुछ अलग ही चल रहा है, जो उसने पढ़ा था उस टाइप का तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ चीज़ें होती है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें पहले स्टूडेंट्स को डिस्कस करने चाहिए, जो कि इंस्टीट्यूट वगैरह में बेसिक मैथमेटिक्स या फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से बताया जाता है। हर चीज़ फिजिक्स में भी है कि मैथमेटिकल टूल होते हैं जिनका यूज होता है, फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा, मिनिमा, ट्रिग्नोमेट्री, इस टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें होगी जिनका हमें यूज करना सीखना है। क्योंकि अब बहुत सी चीजें जिनका कोई पर्टिकुलर टॉपिक नाम है नहीं, कोई चैप्टर नहीं है। अगर आप CBSE के अकॉर्डिंग जाओगे या एनी स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग जाओगे तो बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका बोर्ड की बुकों में तो यूज ही नहीं, कहीं पर नामो निशान नहीं है। लेकिन फिर भी उनका यूज कहाँ आ रहा है? उनका यूज आ रहा है क्वेश्चंस को सोल्व करने में आ रहा है। जैसे अगर आप CBSE में जाते हो तो 11th और 12th दोनों में लॉग का कहीं जिक्र ही नहीं, कोई चैप्टर नहीं लॉग के बारे में, लॉग की इक्वेशन कैसे सोल्व होगी, क्या क्या रूल्स हैं लॉग के, लॉगरिथम। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें पहले, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमें वो सब सीखना, ठीक है। और जब हम ये चीजें सीख लेंगे उसके बाद हम टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करें। अगर आप पूछना, अगर 11th 12th में कोई आपका फ्रेंड, ठीक है, या आपका ब्रदर सिस्टर कोई भी है, तो उनसे पूछेगा कि उनको 11th की मैथ में और 10th की मैथ में क्या डिफरेंस है। अगर कोई स्टूडेंट ने पहले बेसिक मैथमेटिक्स कवर किया है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में नहीं पढ़ा, और उसने सीधा मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो प्रॉब्लम आएगी। मेरा ये कहना नहीं है कि इसके बगैर कोई सक्सेस नहीं मिल सकती, ऐसा हो सकता है, आप ये मत पढ़िए। जैसे चैप्टर में कोई नई चीज आती है, आपको ऐसा लगे तो आप उसके बारे में फिर उसको पढ़िए, ऐसे भी आप कवर कर सकते हो। पर मेरा ज्यादा मानना ये है, मैंने आज तक जो भी पढ़ाया है, जैसे भी पढ़ाया है, मैंने पहले फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स ही पढ़ाया है, और दैट इज प्रोसीजर इन एवरी कोर्स, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। अब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए काफी सारे टॉपिक्स हैं, इसमें सब टॉपिक्स काफी सारे इन्वॉल्व हैं, ठीक। तो कुछ चीजें हैं जो सेट से रिलेटेड है, पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें इनइक्वालिटीज, हर तरह की, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, ठीक है, रैशनल, इरेशनल, सभी।
उसके बाद फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इनके बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इंटरवल्स कि इंटरवल्स क्या चीज है। तो देखो यहां हमने लिखा इंटरवल। इंटरवल्स है क्या? इंटरवल्स आर बेसिकली सबसेट्स ऑफ आर। अगर मैं वैसे बताऊं तो इंटरवल्स आर बेसिकली सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। 10th क्लास से आए हो तो नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है। रियल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, रैशनल एंड इरैशनल। फिर रैशनल को फिर डिवाइड किया, इंटीजर्स, फ्रैक्शन। फिर इंटीजर्स फिर डिवाइड होते हैं नॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव इस टाइप से। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव भी कह सकते हो या फिर नॉन नेगेटिव, जैसे भी आपने पढ़ा है। तो वो सब यानी रियल नंबर्स का एक सबसेट क्या चीज है, ये जो लिखा ना ये सबसेट, ये एक नई टर्म आपके लिए। ये क्या चीज है सबसेट? सबसेट्स का मतलब है छोटा पार्ट। सेट्स, सेट्स आगे पढ़ेंगे क्या होता है सेट। यहाँ सबसेट का मतलब है रियल नंबर का कोई भी एक पार्ट उठा लो। रियल नंबर का मतलब क्या है? रियल नंबर है माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक। यानी अगर रियल नंबर एक नंबर लाइन बनाऊं मैं, ये लिखी मैंने नंबर लाइन का मतलब एक ऐसी लाइन, ये लाइन बना दी तो स्ट्रेट लाइन है, इसमें स्ट्रेट बनी नहीं। वन मोर ट्राई। इस बार स्ट्रेट है। इधर जाओगे तो क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी। इस साइड में आगे चलते रहोगे तो प्लस इन्फिनिटी। बीच में कहीं होगा तो बोलते हैं नंबर लाइन, है ना। तो नंबर लाइन से ये एक लाइन है पूरी। इस लाइन का आप एक छोटा पार्ट, छोटा बड़ा कैसा भी एक पार्ट उठा लो इसमें, तो हम क्या कहेंगे? सबसेट। ये बात क्लियर? इतनी बड़ी लाइन है, इस लाइन में से कोई भी एक पार्ट उठा लो। फॉर एग्जांपल देखो, इसमें ऐसे होंगे जीरो के बाद इधर वन होगा, इधर टू होगा, थ्री, ऐसे बढ़ते रहेंगे। और यहाँ 10। मैंने इतनी इतनी लाइन उठा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन उठा ली है, इतनी इतनी उठाई है। ये क्या होगी? 1 से लेके 10 तक। तो ये लाइन क्या है? एक सबसेट। दैट इज ऑल्सो ए सबसेट। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है ना ये लाइन क्या है? एक इंटरवल। ऐसे कितनी भी बड़ी छोटी कैसी भी लाइन उठाओ, तो हर लाइन किसको बताएगी? एक इंटरवल को। इज दैट क्लियर? तो सबसेट्स का मतलब आप समझे। यहाँ पर मेरा मतलब है कि इस नंबर लाइन में से कोई भी लाइन उठा लो या कोई एक लाइन का सेगमेंट उठा लो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है इधर से दो एक पार्ट ये उठा लिया, इधर से एक पार्ट ये उठा लिया, कि दो पार्ट उठा लिया हमने। ये भी क्या है? एक इंटरवल। मोर देन टू पार्ट्स भी ले सकते हैं, वो भी क्या है? एक इंटरवल। ठीक है, तो ये तो बता दिया इंटरवल के बारे में। अब आते हैं हम आगे टाइप्स ऑफ इंटरवल के बारे में। देखिए यहाँ लिखा मैंने टाइप्स ऑफ इंटरवल, यानी कितने तरह के हैं। उसमें सबसे फर्स्ट है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या चीज है? देखो मैं यहाँ एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ए से बी बाई जेड एक्स ए एक्स और
कैन से ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये वाला, इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। और इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ऑल रियल अर्थ बिटवीन ए एंड बी, बट ए कोमा बी नॉट इंक्लूड, यानी ए और बी इंक्लूड। तो इसका मतलब ये है कि आगे से कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लिखा दिखता है इस टाइप का, ये कैसा, ये रोमांटिक किया, तो इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या है कि ए और बी के बीच के सभी नंबर इंक्लूड हो रहे हैं, लेकिन खुद ए और बी इंक्लूड नहीं। ये मतलब है इसका। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल कहीं अगर ये लिखा है 2 से 10, इस इंटरवल में कौन कौन से नंबर है? इसमें है 2 से लेके 10 के बीच के ऑल रियल नंबर बिटवीन 2 एंड 10, है ना। और वी कैन से ऑल रियल नंबर्स विच आर लाई बिटवीन 2 एंड 10। 2 और 10 के बीच में जितने भी नंबर अप्लाई करते हैं रियल नंबर, तो वो सब इस इंटरवल के अंदर आते हैं। तो अगर आपसे ये पूछें कि क्या 6 होगा, इस 6 होगा कभी 6, 2 और 10 के बीच में, क्या 8.9 होगा? इस 8.9 भी होगा। क्यों? 8.9 भी क्या है? 2 और 10 के बीच में। अगर आपसे पूछें 1.9 होगा, इस 1.9 नहीं होगा, क्योंकि 1.9 क्या होता है? 2 से लेस होता है, 2 और 10 के बीच में। ये तो हुआ फर्स्ट ओपन इंटरवल। नाउ सेकंड क्लोज। क्लोज इंटरवल को कैसे लिखते हैं? देखो, क्या लिखा? ए से, और ओपन इंटरवल को एक तरह से और लिख सकते हैं, देखो, जैसे ये नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे है ए और यहाँ पे है बी, तो ए के ऊपर ऐसे लगा दिया, ऐसे। ये भी एक तरीका है लिखने का, ठीक है। अब आगे से कहीं पे अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं ओपन। कहीं पे ऐसे है भरा हुआ, एक तो है ब्लैंक, ये ऊपर वाला तो ब्लैंक था, ये है फिल, ये भरा हुआ है, फिल्ड है, इसका मतलब होता है तो। अगर कहीं पे ये है, जैसे ये बी के ऊपर ये है ना, इसका मतलब बी इंक्लूड नहीं। ओपन का मतलब है एक्सक्लूड, ओपन का मतलब एक्सक्लूड, एंड क्लोज का मतलब इंक्लूड। तो यहाँ पे देखो, टी के ऊपर क्या है? ओपन है, यानी बी एक्सक्लूड है। ए के ऊपर भी ओपन है, यानी ए भी एक्सक्लूड है। और ए और बी के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं, ये सभी क्या है? इंक्लूड। अब आ रहे थे हम क्लोज इंटरवल पे। देखो, क्लोज इंटरवल को हम ऐसे लिखेंगे, एक्स, ठीक है, ये होता है क्लोज इंटरवल। और इसका क्या मीनिंग है? ये जो है, इसका मीनिंग ये है कि ऑल रियल वर्स बिटवीन ए एंड बी, बट ए कोमा बी, बट नहीं आना, एंड ए एंड बी, एंड ए कोमा बी ऑल्सो, यानी इस बार क्या है? इस बार है ए और बी के बीच के जितने भी नंबर्स थे, वो सब तो इंक्लूड है, ए और बी खुद भी। इस बार ये मतलब है,
देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको नंबर लाइन से बताऊं पहले आपको, नंबर लाइन से इसको कैसे लिखेंगे, तो नंबर लाइन से इसको ऐसे लिखेंगे, एग्जांपल बाद में करते हैं, पहले इसको नंबर लाइन से लिखेंगे। ये मैंने बनाई नंबर लाइन, यहाँ लिया मैंने ए, यहाँ लिया मैंने, इस बार ये तो बी पे ऐसे फिल्ड होल, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए भी शामिल है, बी भी शामिल है, यानी ए इंक्लूड है, बी इंक्लूड है। ए और बी के बीच के जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ये सभी क्या है। अब देखो एग्जांपल, कि कहीं अगर ऐसा लिखा है 2 से लेके 20, का मतलब इसमें 2 भी है, इसमें 20 भी है, इसमें 11 भी है, इसमें 14 भी है, इसमें 14.8 भी है, 14.777 वो भी है, इसमें पाई पाई 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो भी क्या है, इसमें इंक्लूड है। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट पे चलते हैं। देखो थर्ड पार्ट क्या होगा, अब जो थर्ड है वो इन दोनों से बनता है। सेमी क्लोज और सेमी ओपन, ये है। देखो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसे इधर और यहाँ पे ए पे ओपन बी पे क्लोज, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ एक्स, एक्स क्या है, ए से तो बड़ा है और बी से छोटा है, लेकिन बी के इक्वल हो सकता है। तो अगर मैं नंबर लाइन की फॉर्म में लिखूं, ऐसे लिखूंगा, देखो यहाँ पे ए, यहाँ बी, बी तो शामिल है ना, बी तो हो सकता है आंसर, यानी बी पे तो क्लोज, ए पे ओपन, के बीच के सभी नंबर, बी इंक्लूड है लेकिन ए एक्सक्लूड। ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए से बी, बी पे ओपन हो और ए पे क्लोज हो, इसको तो ये लिख दिया हमने। एक्स जो है ए के इक्वल हो सकता है या फिर ए से बड़ा होगा, बट बी से लेस। को नंबर लाइन में लिखूं, देखो ए बी, इस बार ए पे तो क्लोज, बी पे ओपन, ये तो क्या है, ये इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, ये क्या है include है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, मैं तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं हम आगे, नोट में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। क्या लिखा, नोट में फर्स्ट पॉइंट आता है कि फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू, फॉर सम पर्टिकुलर ऑफ एक्स we use for example, if x equal to 1 comma 3, then we write 1 comma, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं x belongs to 1 से, ये जो साइन आया है ना, ये का मतलब है
बिलोंग, कि x जो है ये बिलोंग करता है किससे, इससे। जब ये वाले ब्रैकेट लिखिए ना, ये वाले ब्रैकेट है, इसका मतलब इसके अंदर जो टर्म लिखी है केवल वो ही है। जैसे इसके अंदर लिख दिया 3 और 10, तो इसका मतलब केवल 3 और 10 के बीच नहीं। नोट में यही पॉइंट लिखा है कि अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू लिखनी है तो उसके लिए इन ब्रैकेट का यूज किया जाए। पर्टिकुलर ये और ये वैल्यू जरूरी नहीं दो हो, मोर देन 2 भी हो सकती है, ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 3 है, 4 है एंड 5 है, केवल 3 वैल्यू, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं। दैट क्लियर? नाउ 2 सेकेंड पे चले, नोट में सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, इफ देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, इससे x बिलोंग्स टू 5। पाई का मतलब होता है ठीक, ताकि अगर x की कोई वैल्यू नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि x क्या है, x पाई है। पाई का मतलब एम्प्टी सेट, यानी कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमने ये जो पढ़ा के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। इंटरवल बताया आपको, चार चार तरह के हो गए, एक तरह से ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, और फिर दो इसमें बता दिए, सेमी क्लोज सेमी ओपन। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2 से 10 या पहले क्लोज की ले, कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2 से लेके 10 तक, ताकि इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर कौन, तो आप क्या बताओगे कि स्मॉलेस्ट, यहाँ लिख रहा हूँ स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी इस इंटरवल की, तो होगी, मैं यहाँ कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, देखो कुछ एग्जांपल्स हैं। ये फर्स्ट है 2, 10, इसमें सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है, 2। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 10। फिर मैंने लिखा 2 से 10, ये लिखा है। इसमें बताओ सबसे छोटी, कोई कहे 2 तो नहीं हो सकती। फिर आप क्या बताओगे कि 1.000000000 ऐसे चलते नहीं, कहाँ तक चलेंगे, नहीं बता सकते ना कि कौन सी होगी सबसे छोटी। कोई कहेगा कि 1.0001, फॉर एग्जाम्पल किसी ने ये कहा कि सर 2.001 नहीं, 2.0001, ताकि ये सबसे छोटी है, तो फिर मैं उसको ये कहूंगा कि नहीं, ये सबसे छोटी है। फिर किसी ने कहा कि ये चलो सर ये छोटी है, तो फिर मैं उसको कहूंगा कि नहीं, ये नहीं है, ये सबसे छोटी है। तो मैंने ये बताया कि इस टाइप से अगर कोई ये कह रहा है कि ये जो नंबर है ये क्या है, सबसे छोटा है, तो फिर ये नहीं, फिर ये भी हो सकता है इससे छोटा, तो इससे छोटा और भी हो सकता है ऐसे। इसका मतलब स्मॉलेस्ट इसमें हम नहीं बता सकते, एस लिखा ना, इसका मतलब स्मॉलेस्ट नंबर नहीं बताया जा रहा। अब फॉर ऐसे ग्रेटेस्ट की बताओ, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा इस इंटरवल में। अगर कोई ये कहे कि सर सबसे बड़ा नंबर है 9.99, फिर मैं उसको कहूंगा नहीं, फिर तो ये भी बड़ा है, मैंने 5
4 कितनी बार लिख दिया, 5 बार 9 लिख दिया। फिर अगर कोई ये कहेगा कि सर मैं 10 बार 9 लिख दूं, तो मैं उसको कहूंगा कि मैंने 50 बार 9 लिख दिया आगे पॉइंट के, वो बड़ा हो गया। फिर किसी ने कहा कि मैं 9 9 9 लिखता गया, मतलब 9 9 लिखते गए, तो इसका मतलब 9 रिपीट हो रहा है, तो फिर तो उसने ये कहा कि ये ये सबसे बड़ा नंबर है कि 9.9 के ऊपर बार लगा दी। याद है ना, 10th क्लास में, 9th क्लास में आप पढ़ते हो, है ना, कि किसी भी नंबर पॉइंट के बाद अगर बार लगाई, इसका मतलब उस डिजिट का क्या है, रिपीटेशन स्टार्ट है, तो रिपीट हो रही है बार। तो किसी ने कहा कि सर ये सबसे बड़ा है, ठीक, तो क्या होगा, सोचो इस बारे में जरा। छोटे क्लासों में आपने ये पढ़ा कि 9.9 बार है, तो इसको पी बाई क्यू फॉर्म में भी लिख सकते हैं। याद है कि पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखते थे 9th क्लास में? तो क्या कहा, एक्स एज्यूम कर लिया मैंने, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x क्या बन गया, 99.9 बार। दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इधर तो हो गया 9x, इधर हो गया x कितना आ गया, 10। यानी 9.9 बार किसके बराबर है, 10 के बराबर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैथमेटिक्स कह रही है। ये देखो, x की वैल्यू ये थी 9.9 बार, और वो किसके इक्वल, x की वैल्यू किसके इक्वल, 10 के, यानी 9.9 बार तो खुद क्या है, 10 है। इसलिए सबसे बड़ा नंबर 9.9 बार भी नहीं बता सकते, वो तो खुद 10 है। और अगर आपने कहा 9.9 बार सबसे बड़ा है, तो आपने तो 10 को इस इंटरवल में इंक्लूड कर लिया, जबकि 10 तो क्या है, इसमें 10 क्या है, एक्सक्लूड है। ये बात समझ में आ गई? तो इसमें ना, इस इंटरवल में ना तो सबसे छोटा नंबर बता सकते हैं, ना ही सबसे बड़ा नंबर बताया जाए। में कोई दिक्कत बोली? अब आते हैं थर्ड पार्ट। पार्ट थर्ड, यहाँ लिखा मैंने 2 से 10, यहाँ कर दिया क्लोज, यहाँ कर दिया ओपन। तो सबसे छोटा नंबर तो 2 है, लेकिन सबसे बड़ा, इसे सबसे बड़ा नहीं बताया जा सकता। ऐसे ही अगर मैंने ये लिख दिया 2 से 10, इसमें 10 पे क्लोज कर दिया, और ये इस बार सबसे छोटा नहीं बता सकते, लेकिन सबसे बड़ा क्या है, 10। ये बात समझ में आ गई, तो अच्छी बात है। और आगे चलते हैं, एक ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो कि राइट ट्रू फॉल्स और फॉलोइंग। फर्स्ट है कि इफ x बिलोंग्स टू 2 से 3, देन x इक्वल टू 1। फिर सेकंड लिखा मैंने, इफ x बिलोंग्स टू 1 से 2, देन x इक्वल टू 1। थर्ड, इफ x बिलोंग्स टू 1 से 2, देन x इक्वल टू 1। फिर फोर्थ लिखा मैंने, इफ x बिलोंग्स टू -2 से +2, देन x इक्वल टू। तब आपको ये बताना है कि इनमें से कितने तो ट्रू हैं और कितने फॉल्स। बिलोंग्स का मतलब तो आप समझ गए, x बिलोंग्स टू, आगे कुछ भी लिखा है, इसका मतलब x इससे बिलोंग करता है, यानी x इसके अंदर है, ये मतलब है। फिर ये बता देता हूं, अगर कहीं पे ये लिखा है कि x फिर बिलोंग्स, आगे कुछ भी है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, एनीथिंग, कोई भी इंटरवल, कोई भी नंबर, कोई भी सेट, कोई भी सबसेट, एनीथिंग क्या हो वहां पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लिखा है ना, ये का मतलब x
बिलोंग्स टू, ये x इससे क्या करता है, बिलोंग करता है। ठीक है, ये चाहे कुछ भी हो, कैसा भी सेट हो, कोई इंटरवल हो, कुछ भी हो, उससे बिलोंग करता है बस। तो देखो फर्स्ट पार्ट में चलने की, फर्स्ट पार्ट बताओ फिर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो फर्स्ट पार्ट है x बिलोंग्स टू 2 से 3, यानी x की जो वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच की है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। x बिलोंग टू 2 से 3 क्लोज इंटरवल है, बोथ साइड में क्लोज है, इसका मतलब 2 और 3 के बीच के नंबर तो है ही है, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, दैट इज ट्रू। इसमें आए कि x बिलोंग्स टू 1 से 2 ओपन है दोनों साइडों में, यहाँ ओपन यहाँ ओपन, सेकंड में तो 1 और 2 के बीच का हो सकता है x, ना तो 1 हो सकता ना ही 2। तो क्या x इक्वल टू 1 है, तो ये क्या है, फिर लिखा x बिलोंग्स टू 1 से 2 दोनों साइडों में क्लोज, यानी 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, इनके बीच के नंबर भी हो सकते हैं, ये क्या हुआ, दैट इज ट्रू। फिर लिखा थर्ड फोर्थ में आते हैं, x बिलोंग्स टू -2 से +2 तो x इक्वल टू 0। अब -2 से +2 है तो x की वैल्यू 0, क्या लिखी मैंने, फॉल्स या ट्रू, ट्रू। कैसे, -2 से +2 के बीच में क्या आएगा, 0 भी आएगा, आएगा ना। ये हो गया हमारा, ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन। अब इंटरवल तो आप समझ गए, अब तो वो लेते हैं इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्शन एंड ये दो ऑपरेटर है, एन ऑफ 2 और इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर इंटरवल। ठीक है, अब देखो इंटरसेक्शन लिखा पहले मैंने, क्या ये साइन होता है, क्या मतलब होता है, कॉमन पार्ट इंटरवल, यानी अगर दो इंटरवल हैं, दो या दो से ज्यादा हैं, तो उनका कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, हिंदी में बोले तो उभयनिष्ठ। तो एंड दूसरा क्या था, यूनियन, यूनियन का साइन होता है ये वाला यू, का मतलब होता है कंबाइंड ऑल, यानी जितने भी इंटरवल हैं उनको क्या कर दो, कंबाइंड कर, ये मतलब है ऑल इंटरवल। ये बात समझ में आई। अब जैसे भी देखो, का यूज तो बाद में करेंगे, पहले अब चलते हैं थोड़ा सा इनइक्वालिटी, क्योंकि इनका यूज भी इनइक्वालिटी में ही करना है। अगर कहीं पर ये लिखा है, देखो इस छोटी क्लासों में, आपने छोटी क्लासों का मतलब है 8 9 10, आपने ये पढ़ा, चार ऑपरेटर पढ़े, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, और एक चीज और थी, इक्वल। ये क्या है, ये पढ़ा है ना। अब आगे देखो, इक्वल के बारे में पढ़ लिया, अब आगे क्या आता है, अब आता है कि एक तो ये ये साइन, और इसका मतलब है, को पढ़ेंगे हम ग्रेटर देन,
को पढ़ेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, का मतलब लेस देन। फोर्थ है लेस देन। तो चार तरह के मैंने आपको बताया, चार तरह के। पहला है ग्रेटर देन, दूसरा ग्रेटर देन इक्वल टू, तीसरा लेस देन, और चौथा है लेस देन इक्वल। जैसे इससे भी अगर थोड़ा सा पीछे चलें, अगर मैंने ये लिखा कि 3 और 5, आप क्या कहोगे कौन बड़ा है? हम कहेंगे 5 बड़ा है, तो हमने ये वाला साइन लगा दिया। 3 क्या है? लेस देन 5। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? पढ़ेंगे 3 इज लेस देन 5। कहीं लिखा है 10 और 9, तो 10 बड़ा है, ये साइन लगा दिया। इसको क्या पढ़ेंगे? 10 इज ग्रेटर देन, 10 इज ग्रेटर देन। ये बात समझ में आई? ऐसा तो हम छोटी क्लासों में पढ़ते आए ना। अब लेकिन दो साइन हो रहे हैं, क्या मैं ऐसा लगा दूं? अगर मैंने ये लिख दिया कि 3 लेस देन इक्वल टू 5, क्या ये ट्रू है? ये लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? बस यहीं पर ही बात है हमारी। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? इसका मतलब क्या होता है कि 3 जो है वो 5 से या तो लेस है या इक्वल है। अब 3 5 के इक्वल तो नहीं हो सकता, बट 3 5 से लेस है, तो ये क्या है? ये ट्रू है, दैट इज ट्रू। ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये दो दो साइन है ना, देखो स्क्रीन पे देखिए जरा, ये वाला साइन और ये वाला साइन, ये वाला और ये वाला, जिसको मैंने राउंड में किया ना भाई, ये और ये, इन दोनों में से ग्रेटर देन भी, इनमें इक्वल का साइन भी है, तो यानी अगर इक्वल हो जाएगा तो भी वो ट्रू होगा, और इक्वल के अलावा अगर दूसरा साइन है, अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो भी वो ट्रू। तो जिसके अंदर दो साइन है, दोनों में से अगर कोई एक भी सेटिस्फाई हो रहा है तो क्या कहेंगे कि वो ट्रू। ठीक है। अब मैंने आगे कहीं ये लिख दिया कि x, ऐसे लिखा देखो, x ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या हुआ कि x क्या होगा? 3 से ग्रेटर होगा। तो x की वैल्यू क्या क्या? x इज ग्रेटर देन 3। ठीक है। अब इसको अगर मैं नंबर लाइन पे बताऊं, यानी 3 से बड़े सभी नंबर होंगे इसमें, तो ये मैंने नंबर लाइन बना दी, इधर वाला एरो ये, यहां मैंने किया 3। अब 3 से बड़े नंबर, 3 पे तो ओपन, तो बड़े नंबर इधर, ये मतलब है, यानी इस साइड के जितने भी नंबर्स हैं वो सभी क्या है? इसके आंसर है। बस यहाँ पे ओपन कर दिया ना, ओपन का मतलब 3। कहीं पर ये लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 3 पे ओपन, और 3 से बड़ी भी हो सकती है। बड़ी किधर? यानी इस साइड के इस बार सभी नंबर है, और 3 भी इंक्लूड। और कहीं ये लिखा है x लेस देन 3, तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 से छोटी छोटी है। तो यहाँ लिखा मैंने 3, तो 3 पे तो ओपन इधर, छोटी वैल्यू इधर, तो इस साइड के सारे नंबर आ। फिर कहीं लिखा x लेस देन इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 3 के ऊपर उस बार क्लोज है, यानी 3 भी हो सकता है छोटे नंबर इधर, इस साइड के नंबर पर। किधर तक? माइनस इन्फिनिटी तक। इसमें भी माइनस इन्फिनिटी तक, इसमें आगे प्लस इन्फिनिटी, ऊपर वाले में भी आगे कहां तक? प्लस इन्फिनिटी।
ये बात तो क्लियर। ये मैंने बताया आपको इनइक्वालिटी के बारे में, ठीक है। अब पहले थोड़ा सा यूनियन और के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़े। अब कहीं पर ऐसे लिखा है, देखो एक क्वेश्चन करते हैं कि एक्सप्रेस each set, express each set in the intervals well noted। ये चार पार्ट है, देखो फर्स्ट पार्ट है माइनस इन्फिनिटी से थ्री, फिर बीच में इंटरसेक्शन का निशान लगा दिया -2 से, फिर सेकंड है 0 से 3 यूनियन 2 से थर्ड, 0 से 5 इंटरसेक्शन 1 से फोर्थ है -1 से 1 यूनियन 2 से। ये अभी हमने क्या पढ़ा, ऊपर देखो ये पढ़ा था अभी कि इंटरसेक्शन का मतलब तो है कॉमन पार्ट, जो दोनों में कॉमन है उसको निकालना। यूनियन का मतलब उनको कंबाइन करना। तो बस इसी का ही यूज कर रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो, इधर सोल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट मैंने सभी को क्या किया, नंबर लाइन पे लिखना है मेरे। पहले मैंने लिया, इसमें कितने नंबर आ रहे हैं। फर्स्ट में देखो, एक तो माइनस इन्फिनिटी से 3, एक तो नंबर 3 है और एक -2 है। पहले कौन आएगा, मैंने -2 को लिखा, फिर कौन आएगा, 3 आएगा। तो देखो -2 से इन्फिनिटी, तो यानी इस पे मैंने ओपन लगाया, -2 से इधर, इधर होगा प्लस इन्फिनिटी, इधर होगा माइनस। ये तो कौन सा हो गया, बाद वाला, मैंने पहले इसको लिखा। फिर अगला है माइनस इन्फिनिटी से 3, यानी यहां से लेके कहां तक है, 3 तक। 3 पे ओपन होगा, 3 पे इस साइड। तो कॉमन दो दो इंटरवल है ना, तो दो इंटरवल का कॉमन मतलब जहां दोनों लाइनें हैं, जहां पर दोनों लाइनें हैं वो पार्ट क्या है, कॉमन। ठीक है। दोनों लाइनें कितने पार्ट में, दोनों लाइनें देखो इस पार्ट में, ये जो दो है ना ये पार्ट, कितने इतने पार्ट में दोनों लाइनें। तो कहां से कहां तक, -2 से लेके 3 तक। अब बात आती है -2 और 3 पे कैसा आएगा, क्लोज आएगा या ओपन आएगा। तो 3 पे क्या आएगा, ओपन, -2 पे भी। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। ठीक है, सेम टू सेम करते हैं अब सेकंड को। देखो सेकंड को लिखा मैंने पहले, 0 से 3, फिर यूनियन 2 से 6। एक और नंबर लाइन बनाई मैंने। इसमें कितने नंबर आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं देखो, एक तो 0 आ रहा है, ये एक 3 आ रहा है, 2 आ रहा है और 6 आ रहा है। तो सबको नंबर लाइन पे लिखते हैं, और नंबर लाइन पे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, पहले 0, फिर 2, फिर 3, फिर। तो पहला इंटरवल तो हुआ 0 से 3 तक, ये 0 से 3 तक, और दोनों ही क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, दोनों भी ओपन। फिर है 2 से 6, तो ये 2, यहाँ पे 6, दोनों ही इंक्लूड। दो इंटरवल है और दोनों का क्या लेना है हमें इस बार, यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब क्या हुआ, कंबाइंड करना। पिछली बार क्या था, इंटरसेक्शन, यानी कॉमन लेना था। कंबाइंड करने का मतलब क्या हुआ कि यहां से शुरुआत कहां से हुई, यहां से स्टार्टिंग हुई है, और लास्ट कहां हुआ है, यहाँ हुआ है। 0 से कहां तक,
3 तक और 3 से 6 तक, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 0 से लेके कहां तक तक, और दोनों पे ही सेम टू सेम आते हैं। पार्ट 3 पे, पार्ट 3 देखो क्या था, थर्ड पार्ट है 0 से 5 यूनियन 1 से n। पहले मैंने थर्ड पार्ट लिख लिया कि 0 से 5 फिर इंटरसेक्शन 1 से n, फिर इंटरसेक्शन 1 से, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ लिख दिया 0 फिर 1 फिर 5, फिर हो गया प्लस का n। पहला तो है 0 से 5, 0 पे तो ओपन और ये 5, 5 पे क्लोज, ये तो हो गया पहला। दूसरा है 1, 1 पे क्लोज और कहां तक है, 1 से इंफिनिटी तक है। क्या लेना है, कॉमन पार्ट लेना है। इस बार इंटरसेक्शन है ना इन बीच में, इंटरसेक्शन का मतलब ये देखो इंटरसेक्शन है यानी कॉमन, तो कॉमन ये वाला पार्ट, कॉमन कॉमन पार्ट तो ये आया था देखो, ये वाला था ना, ये कॉमन पार्ट। आंसर क्या बना, इंटरसेक्शन करना था, तो ये बन गया 1 से लेके 5। अब 1 से 5 तो कर दिया, तो आप इसमें ये देख के बताओ, ये देखो इसमें कि 1 और 5 में से किस पे क्लोज आएगा, किस पे ओपन आएगा। देखो 5 पे तो क्लोज है, कैसे पता लगा, यहां से पता लगा, 5 इसमें भी इंक्लूड है और इसमें भी इंक्लूड है, 1 1 इसमें इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है, यानी 1 पे भी क्या आएगा, क्लोज है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट था -1 से 1 और यूनियन 2 से 5। फोर्थ पार्ट है -1 से 1 फिर यूनियन क्या था, 2 से 5, यूनियन 2 टू, तो भी क्या करते हैं, नंबर लाइन में बनाते हैं। देखो ये नंबर लाइन बनाई, कितने नंबर आए इसमें, एक तो -1 आया, एक +1, एक 2 और एक 5। तो सबसे पहले आएगा -1, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 5। ये देखो ये तो वाला इंटरवल तो क्या, -1 से लेके यहाँ तक, फिर 2 से लेके 5। इनको तो हम कंबाइंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि कंबाइंड है क्या, इसने तो ये वाले बताए सारे, इसने बताए ये वाले नंबर सारे, तो क्या इनको कंबाइंड कर सकते हैं, इनको कंबाइंड नहीं कर सकते हम। तो ये क्या होगा, ये ऐसे कैसे ही लिखा जाएगा, ऐसे कैसे कैसे, इसका फाइनल यही होगा कि -1 से +1 यूनियन 2 से, ये बात समझ में आ गई। ये थे इंटरसेक्शन करना इंटरवल्स का और यूनियन करना। अब हम स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी, ठीक है। अब चलते हैं एक इक्वेशन और इन इक्वेशन, दो होती है देखो, इक्वेशन एंड इन इक्वेशन। अगर किसी में इक्वल का साइन है ये वाला, तो वो इक्वेशन है। अब इन इक्वेशन में चार तरह के साइन हो सकते हैं, जो अभी अभी बताए, या तो ये, या फिर ये, या फिर ये, या फिर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन। चार तरह के साइन आ सकते हैं इनइक्वालिटी। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो सबसे पहले इक्वालिटी में कुछ रूल्स हैं, ठीक है, रूल्स। अब वो रूल्स क्या है वो बता देता हूँ।
रूल्स, सबसे पहला रूल, फर्स्ट फर्स्ट रूल क्या है? यू कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एनी रियल नंबर, एनी रियल इन इन ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा, देखो कहीं कि x ग्रेटर देन वाई दिया है, तो हम कोई नंबर x प्लस के इधर ऐड कर दिया, हेड में भी ऐड कर दिया, ऐसा कर सकते हैं। कहीं ऐसा लिखा है कि a ग्रेटर देन b है, तो भी हम a में मैंने दोनों साइडों में k ऐड कर दिया, या ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया a प्लस के, या सेपरेट करते हैं कि इस बार क्या कर दिया कि कोई भी रियल नंबर सेपरेट कर, ये माइनस, ऐसा किया जा सकता है, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये दोनों इनइक्वालिटी में कोई भी रियल नंबर ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। फिर सेकंड, इफ ए मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी नेगेटिव रियल इन एनी इन इक्वेशन, देन साइन चेंज। कि अगर किसी इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं देखो इसका वो बताता हूँ, जैसे 2 और 3 से बढ़, टू सॉरी 2 क्या है, 1 से बड़ा है ना। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, -2 इधर कर दिया, इधर हो गया -1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैं दोनों में, तो अब आप देखो अब कौन बड़ा, अब -1 बड़ा है। देखो जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया एक माइनस से तो क्या हुआ, साइन चेंज हो गया। ऐसे ही देखो अगर मैं ये लिखता हूँ कि -3 और -1 में माइन ये बड़ा, मैंने दो तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर तो हो गया 3, इधर हो गया +1, अब कौन बड़ा, अब ये बड़ा। ठीक है, तो साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने साइन चेंज नहीं किया तो फिर आपने मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं किया। कहीं पर ये लिखा है कि x बड़ा है y, फिर -x और -y में कौन बड़ा होगा, फिर -y बड़ा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि हमेशा अगर कभी भी माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं किसी इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, अब पहले लीनियर इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं। और कभी भी थर्ड एक और लिख देता हूं, डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई until we sure
we should expression is always positive और नेगेटिव। जब तक ये नहीं पता है कि कोई एक्सप्रेशन हमेशा प्लस पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव, तब तक उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो माइंड में ये रखिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। इसका एग्जांपल देखो, जैसे 1/2 क्या है, 1/2 बड़ा है इससे -3, ठीक है। या फिर अब इसको मैंने यहाँ पे मैंने चलो 1/x लिखते हैं, आया यहाँ लिखा 1/x। तो अब इसको मैं ऐसे नहीं कर सकता दैट, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1 ग्रेटर देन -3। तो ये प्रोसेस क्या है, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? कि ये x तो क्या है, ये अननोन है ना, अननोन। ये हो सकता है ये पॉजिटिव नंबर हो सकता है नेगेटिव नंबर। अगर पॉजिटिव नंबर है तब तो कर सकते हैं, अगर नेगेटिव नंबर है तो फिर क्या हुआ, साइन चेंज होना चाहिए। इसीलिए जब भी कोई अननोन होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना हमें अवॉइड करना। अगर करना है तो फिर ये चेक करो कि वो अगर पॉजिटिव है तो कर दो, अगर वो नेगेटिव है तो भी कर दो, लेकिन साइन को चेंज करो, ठीक है। ये है हमारा थर्ड। अब इतने के बेस पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लीनियर लीनियर ठीक है। लीनियर इक्वेशन कैसे होगी, इस टाइप से होगी कि ax प्लस बी अगर मैंने इक्वल टू 0 कर दिया तब तो ये क्या होगी, तब ये होगी लीनियर इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे क्या है, इन इक्वेशन। तो फिर इसमें क्या आएगा, क्या चेंज आया, इसमें चेंज आया कि इस साइन की जगह क्या, ये चार तरह के साइन होते हैं, यानी या तो ये ऐसे होगी, या फिर एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0, या फिर एक्स प्लस बी लेस देन 0, या फिर एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू। इन चार में से कोई ना कोई एक एक्सप्रेशन का, और जरूरी नहीं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी हो सकते हैं। तो इनको सोल्व कैसे करना है, किसी एक के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। ऐसे लिखा ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू। तो मैंने क्या किया, अभी अभी हमने पढ़ा कि इनइक्वालिटी में दोनों साइडों में क्या कोई भी रियल नंबर जोड़ सकते हैं। तो यहाँ देखो मैंने क्या किया, दोनों साइडों में ये कर दिया, माइनस बी ऐड कर दिया, या कह दो बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इधर तो ये टर्म कैंसिल हो गई, क्या बची, ax ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस। अब क्या किया, अब दोनों टर्म को मैंने a से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे ये जो साइन है ये रहेगा, यानी ये किस पे डिपेंड करेगा, ये ए पे डिपेंड करेगा। अगर ए पॉजिटिव है तब तो साइन वही रहेगा, अगर ए नेगेटिव है तो वो साइन चेंज होगा। तो मैंने यहाँ साइन अभी छोड़ दिया, ये किस पे डिपेंड्स ऑन ए। अगर ए पॉजिटिव है तो सेम साइन, अगर ए नेगेटिव है तो अपोजिट। तो छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं इसके, तो बिल्कुल ही लीनियर इक्वेशन के, वो सोल्व करते हैं। देखो जैसे ये लिखा 2x माइनस 3 क्या है, ग्रेटर देन। तो हमने क्या किया, पूरी इनइक्वालिटी में 3 ऐड कर दिया, साइड भी 3 ऐड किया, इस साइड भी 3, तो ये तो कैंसिल ही होगी। इधर बना 2x ग्रेटर देन इक्वल टू
फिर मैंने क्या किया, दोनों साइडों में 2 से डिवाइड कर दिया। इधर तो 2 से 2 कैंसिल होगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, ये बनेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। अब आप देखो कि x की वैल्यू 3/2 से बड़ी होगी, बड़ी कहां तक होगी, तो सोल्व करने के लिए मैंने नंबर लाइन बनाई है। यहाँ लिखा 3/2, यहाँ पे क्लोज, 3/2 पे इक्वल है, इक्वल का निशान ये दिखा रहा। 3/2 से बड़े नंबर चाहिए, यानी प्लस इन्फिनिटी, तो आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 3/2 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा ही ओपन आएगा, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इन दोनों पे हमेशा क्या रहेगा, ओपन इंटरवल। तो ये हुआ फर्स्ट एग्जांपल। नाउ एग्जांपल नंबर 2, 2x प्लस 1/2 लेस देन 3/4, ये लिखो। अब इसको कैसे सोल्व करें, देखो मैं करना क्या है, पहले तो पूरी में क्या कर दो, क्या चलो सोल्व करने का प्रोसीजर क्या है। अगर ये एक इक्वेशन लिखी है, आप इसको कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस माइनस को हटाओ, इस 1 को हटाओगे, क्योंकि जैसे ही ये 1 हट जाएगा, देखो जैसे ये 1 हट गया तो ये 1 हटेगा कैसे, ऐसे 2x इक्वल टू -1, ऐसे ही तो हटा, 1 हट गया। अब आप क्या करोगे, इस 2 को हटाओगे, इस 2 को हटाने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दोगे, तो ऐसे ही तो बताओगे आप सॉल्यूशन, है ना, ये सीखा ना आपने छोटी क्लास में। तो इसी प्रोसेस को वहां फॉलो करना है। वहां कैसे, पहले इस 1/2 को हटाओ, फिर इस 2 को हटाओ। 1/2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1/2 जोड़ दो, या कह दो 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दो। इधर तो क्या किया मैंने, किया 2x प्लस 1/2 -1/2, और इधर भी यही करना पड़ेगा, फिर मुझे 3/4 फिर माइनस का 1। इस साइड में तो टर्म कैंसिल होगी, यहाँ तो क्या बचा 2x, साइड में क्या बचेगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ कर दिया मैंने 4 1/4, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करें तो x लेस देन 1/3। अब इसको नंबर लाइन सोल्व करें तो यहाँ कहीं होगा x की वैल्यू 1/8, 1/8 पे तो ओपन है क्योंकि इक्वल का साइन नहीं। अब इधर या इधर साइड में होगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 1/8 से छोटी, 1/8 से छोटी इधर होगी सारी, ये वाली, इसमें यस वाली साइड, इधर क्या होगा माइनस। तो फाइनल आंसर क्या लिखा जाएगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 1/8 तक, और 1/8 पे क्या आ गया ओपन, -इन्फिनिटी पर भी ओपन। और कुछ एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा कि 1 - 2x लिखा लेस देन इक्वल टू। अब इसको मैं देखो दो तरह से सोल्व करता हूँ, एक बार तो अभी तो मैंने इसी को ही लिखा है, दो तरह से कैसे, पहले मैंने क्या किया 1 - 2x -1, ये कैंसिल हो गई, इधर तो माइनस का 2x, इधर माइनस, दोनों साइडों में क्या किया मैंने -2 से डिवाइड कर दिया, तो -2x ऑन 2, और इधर -2x अपॉन -2, और इधर -1 अपॉन माइनस। तो साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्यों, माइनस से डिवाइड किया तो यहाँ तो बचा x, यहाँ क्या बच गया, फिर नंबर लाइन बनाई मैंने, तो नंबर लाइन बनाई तो देखो क्या बनेगी, यहाँ लिखा मैंने 1/2 पे ओपन,
ये वाले सभी आंसर। आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 1/2 से लेके कहाँ तक, 1/2 पे क्लोज। क्लोज क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 1/2 पे इक्वल का साइन है ना, ये वाला इक्वल का साइन है, ये जब होगा तो 1/2 पे इक्वल लगा। एक मतलब ये तरीका बताया। अब दूसरा तरीका देखो कि कोई अगर ऐसे करे, टाइप से भी कर देते हैं कि यहाँ तो 1 रखा, 1 लेस देन इक्वल टू 2x, ऐसे कर दिया। यानी इस बार क्या किया, चलो पूरा बता देता हूँ प्रोसीजर। 2x को ऐड कर दिया दोनों साइड, 1 माइनस 2x प्लस 2, 2x। अब ये तो टर्म कैंसिल हो, यहाँ बचा 1 लेस देन इक्वल टू 2x। फिर क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, साइन चेंज तो होगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी यही है कि x की वैल्यू 1/2 से ग्रेट, ये यही आ गया, तो ये भी सही है। यानी ये मेथड भी करेक्ट है और ये मेथड भी करेक्ट है। कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही। तीनों इक्वेशन सोल्व करके बताइए आपको कि कैसे सोल्व करते हैं, 4 एग्जाम्पल बता दिए। इससे आगे जो भी होगा वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके फ्रेंड्स वगैरह अगर कोई हैं तो उन्हें भी इस चैनल को सजेस्ट कीजिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि और आगे इसी टाइप के वीडियो आपको कंटिन्यूअस मिलते रहें। आज के लिए इतना ही।